टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने यूएस ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच जीता है? सोमदेव बर्मन, महेश भूपति, लिएंडर पेस या फिर सुमित नागल? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, सुमित नागल। हाल ही में सुमित नागल ने यूएस ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच जीता। विश्व रैंकिंग में 124वें पायदान पर काबिज 23 साल के सुमित नागल ने ब्रैडली क्लैन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से पराजित किया है। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। 7 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। आपको बता दें कि सुमित नागल से पहले 2013 में सोमदेव बर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है? सेव वाटर इनिशिएटिव, वाटर हीरोज, फाइट फॉर वाटर या फिर वाटर इज लाइफ? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में वाटर हीरोज के द्वितीय संस्करण की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना और देश में जल चेतना को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है। इससे जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता के लिए हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। पुरस्कारों के लिए हर महीने अधिकतम 10 प्रविष्टियां स्वीकार की जा सकती हैं। इसके अंतर्गत चयनित सभी प्रविष्टियों को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है? मिशन ध्यानी, कर्मठ सेवी, मिशन कर्मयोगी, मिशन सेवा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिशन कर्मयोगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और जिससे अधिकारियों को रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनने में मदद मिलेगी। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव लाएगा। यह बदलाव सार्वजनिक संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य सिविल सेवा क्षमता का निर्माण करना है जिससे नागरिकों तक सेवाओं के कुशल वितरण की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कैबिनेट ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। कैबिनेट ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन से भारत को अपने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि वस्त्र निर्यात के लिए जापानी बाजार में भारत का हिस्सा नगण्य है। वहीं दूसरी ओर जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र आयातक देश है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत ने इस वर्ष कौन सा स्थान हासिल किया? 48वां, 49वां, 50वां या फिर 51वां? सही जवाब है ऑप्शन ए, 48वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत ने इस वर्ष 48वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले भारत 2019 में 52वें और वर्ष 2015 में 81वें स्थान पर था। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो द्वारा जारी किया गया है। विपो ने भारत को मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 2019 के अग्रणी नवाचार प्राप्तकर्ताओं में से एक स्वीकार किया था। भारत ने पिछले 5 वर्षों में अपनी नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक मंत्रालयों ने राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? हिंदी, कश्मीरी, डोगरी या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जम्मू और कश्मीर में हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में पेश करने के लिए
विधेयक को मंजूरी मिली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विधेयक को लोगों द्वारा मांग के आधार पर अनुमोदित किया गया है। इससे पहले वहां केवल अंग्रेजी और उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, यदि हम किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो पेंसिल पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके पीछे क्या कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्ण? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, अपवर्तन। यदि हम किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो पेंसिल पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से हमारे पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी के बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। किसी भी माध्यम में हो सकने वाली यह प्रकाश की सबसे तेज चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, जबकि कांच अथवा पानी जैसे माध्यमों में यह और घट जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है? केरोसिन, वायु, जल या फिर हीरा? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, हीरा। जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। ऐसे में किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि माध्यम 1 निर्वात अथवा वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सभी द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे वायु का 1.0003, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44 और हीरे का 2.42। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, हीरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं दो। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। यदि किसी लेंस के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं तो यह द्विउत्तल अथवा द्विअवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है, ऐसे लेंसों को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। किसी लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, चाहे वह उत्तल हो या अवतल। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है। लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 और C2 से निरूपित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में एक त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से नए प्रधानमंत्री को नामित किया गया है? लेबनान, सऊदी अरब, ओमान या फिर कुवैत? तो आप अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।